गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आपके पास अगर कोई वेस्ट कपड़ा है या किसी साड़ी में से कुछ पीस बचा है या आपके पास कोई भी पुराना पीस रखा है, जैसे भी आपके पास वेस्ट क्लोथ्स बचे हैं जैसे 2 मीटर 1.5 मीटर, तो आप उसमें क्या बना सकते हैं वही मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मेरे पास ऐसा एक पीस पड़ा था कपड़े का, जो 1.5 मीटर या 1.25 मीटर करीब का था। तो उसमें से ज़्यादा कुछ बड़ा तो बन नहीं सकता था, सूट वगैरह कुछ नहीं बन सकता था। तो मैंने इस तरह की इसमें से ये फ्रॉक निकाली है। ये देखिए, ये मैंने इस तरह की 7 साल की बच्ची की ये फ्रॉक है। इस तरह से ये अम्ब्रेला कट में ये फ्रॉक मैंने रेडी की है। तो ये नेट था मेरे पास, 1.5 करीब था। तो ये एक बहुत सुंदर सी फ्रॉक आप इसमें से इस तरह से निकाल सकते हैं, या जैसे आप लोअर निकाल सकते हैं या बच्चों का टॉप निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बच्चों की होती हैं, कैपरी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये फ़्रॉक निकाली थी, क्योंकि इतना कपड़ा था कि एक फ़्रॉक इजीली बन जाए। और ये जो मेरे पास अलग से कपड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने यहाँ गोटा वर्क काम करके ये गोटा लगाया है। प्लस मैंने यहाँ पे ये जॉइंट कपड़े, जो छोटा सा टुकड़ा पड़ा था बचा था कपड़े का, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये अटैच कर दिया। और यहाँ पे ये पर्ल की डिटेलिंग कर दी ताकि वो स्टिच दिखाई ना दे, और प्लस इसमें एक अच्छा सा लुक भी आ जाए। तो मैंने यहाँ पे जो बैक में राउंड नेक रखा है, एंड फ्रंट पे मैंने कुछ ये थोड़ा सा वी शेप रखा हुआ है। इस तरह से कपड़ा कम था, इस वजह से मैंने यहाँ स्लीव्स नहीं निकाली है, मैंने यहाँ पे स्लीवलेस बनाया है। तो यहाँ पे मैंने फिनिशिंग दे दी है अच्छी सी। तो ये बहुत ही सुंदर सी एक, यहाँ पे बहुत अच्छा घेर आया है अम्ब्रेला कट में। और प्लस मेरे पास इसी कलर का एक कपड़ा और था, जिससे मैंने इसका अस्तर लगा दिया है। तो अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के कपड़े हैं तो आप बच्चों के कपड़े निकाल सकते हैं, उसमें से बहुत सुंदर कपड़े बनते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर फ्रॉक बनी है। और प्लस मेरे पास ये रिबन था, तो मैंने यहाँ पे वेस्ट पे रिबन लगा दिया, एंड यहाँ पे मैंने टाइप के लिए थोड़ा सा रिबन एक्स्ट्रा लिया था। तो पीछे या फ्रंट में इसे टाइप करके बहुत अच्छा लुक आता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इस तरह की फ्रॉक, या आप लेगी, बच्चों के कैपरी, स्कर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें आप इस तरह के कपड़े जो बचते हैं 1.5 मीटर 1 मीटर 2 मीटर, तो उसमें से हम इस तरह के कपड़े बच्चों के लिए निकाल सकते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट जो कि मैंने बनाया, और ये बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है। प्लस इसका जो मैंने गोटा वर्क और ये प्लेन और ये प्रिंटेड एक साइड लगाया है, ये बहुत ही सुंदर इसका आ रहा है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप तो 1.5 मीटर कपड़ा लाके इस तरह के फ्रॉक या स्कर्ट्स बना सकते हैं। इस तरह से स्कर्ट भी बना सकते हैं। ये बहुत सुंदर स्कर्ट बन के आती है इसकी। मगर मुझे फ़्रॉक बनानी थी, क्योंकि फिर उसके लिए ऊपर के लिए मैचिंग का टॉप भी चाहिए था, इसलिए इसमें से फ़्रॉक निकल रही थी, तो मैंने इसमें से फ़्रॉक निकाल दी कुछ इस तरह से। ये बहुत ही सुंदर, इसका बैक में ये बिल्कुल पीछे से प्रिंटेड ही है, एंड फ्रंट से ये कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर फ्रॉक बन के आई है। इस तरह से आप ये फ्रॉक बना सकते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट, जो कि मैंने एक 1.25 मीटर करीब कुछ कपड़ा था। इसका जो लंबाई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और चौड़ाई काफ़ी कम थी, तो इसमें से ये अम्ब्रेला कट मैंने निकाल दिया था। नेक्स्ट था मेरे पास ये कुछ इस तरह का पीस था, जो कि अराउंड 2 मीटर करीब का ही था। ये काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा था, तो मैंने कि क्या बनाए, तो इसमें से 2 मीटर था, तो इसमें से बहुत अच्छी कुर्ती निकल के आई है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह की कुर्ती निकल के आई है। फ्रंट में मैंने ये पिंक पाइपिंग दी है, एंड मैंने यहाँ पे बटन लगाए हैं 3 ब्लैक कलर के बटन, क्योंकि मेरे पास इस तरह का बॉर्डर था। तो मैंने यहाँ पे ये बॉर्डर अटैच करके, प्लस इस पिंक का, इसमें पिंक भी है, ब्लैक भी है, ग्रीन भी है, तो मैंने पिंक कलर के यहाँ पे पाइपिंग दी नेक पे, और ब्लैक कलर की मैंने यहाँ पे बटन से डिटेलिंग की है इस तरह से। तो ये बहुत ही सुंदर नेक बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। बहुत सिंपल है और बहुत इजी है और बहुत
एलिगेंट भी लगता है। आप इसमें डेली वेयर में ये कुर्तियाँ पहन सकती हैं। तो ये मैंने ए लाइन कुर्ती बनाई है कुछ इस तरह की, और मैंने कपड़ा यहाँ पे सिर्फ 2 मीटर से कम ही था ये, तो मैंने यहाँ पे हाफ स्लीव्स निकाली हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने ये स्लीव्स पे कुछ वर्क नहीं किया है, क्योंकि ये डेली वेयर के यूज़ की कुर्ती है, तो मैंने इसे बहुत सिंपल बनाया है। यहाँ पे साइड से मैंने स्लिट वाला बनाया है, साइड स्लिट से, तो ये बहुत ही सुंदर लुक देता है। स्ट्रेट कुर्ता आता है, प्लस मैंने यहाँ पे इसके जो बॉटम पे यहाँ पे ये लेस, ये मेरे पे बॉर्डर पड़ा था किसी और कुर्ते साड़ी या कुर्ते में से, कुछ किसी में से निकला था, तो मैंने इसको उठा के रख दिया, तो ये यहाँ पे ये बॉर्डर लगाने के काम आ गया। तो ये बहुत ही सुंदर लुक बन रहा है इस कुर्ती का। इस तरह से ये कुर्ती का लुक आया है, और ये बहुत ही सुंदर कुर्ती बन के आई है। तो आपके पास भी इस तरह के मटेरियल बचा होता है या कहीं से आया होता है और आपको समझ में नहीं आता कि इसमें से क्या निकालें, तो आप इस तरह की कुर्ती निकाल सकती हैं, बच्चों की ड्रेसेस निकाल सकती हैं। बहुत यूज़फुल रहते हैं इस पीसेस, छोटे छोटे पीसेस जो पड़े होते हैं, या आपके पास आधा आधा मीटर या 1 1 मीटर के 2 पीस हैं, तो आप उनको कॉम्बिनेशन बना के आप उनका कुछ कुर्ती या बच्चों की क्लोथ्स वगैरह बना सकते हैं। तो इस कपड़े का मैंने कुछ इस तरह से यूज़ किया था। एंड नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट था मेरे पास ये कुर्ते का पीस था, जो कि काफ़ी कम था। मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, बहुत टाइम से रखा था, मैंने खोल के भी नहीं देखा था, तो मुझे पता नहीं था ये कैसा है। जब मैंने देखा तो कपड़ा बहुत कम था, अराउंड 1.5 मीटर करीब का था। तो बहुत ही मुश्किल से मैंने यहाँ जॉइंट वगैरह लगा के इसमें से ये कुर्ती निकाली है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह की कुर्ती है। इसमें भी मैंने राउंड नेक रखा है, पीछे भी और आगे भी। और यहाँ पे मेरे पास कपड़ा कम था, तो मेरे पास इसी मैचिंग की नेट थी, तो मैंने स्लीव्स पे ये नेट की स्लीव्स बनाई हैं इस तरह से। और ये फ्रंट में कुछ इस तरह का डिज़ाइन था, और ये नीचे तक इसी तरह की है। प्लस इसमें बॉर्डर आया था, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे इस तरह से बॉर्डर अटैच कर दिया। फ्रंट में भी एंड बैक में भी मैंने ये दोनों तरफ ये बॉर्डर अटैच कर दिया है। तो ये बहुत ही सुंदर एक कुर्ती निकल के आई है इस पीस में से, जो कि काफ़ी कम कपड़ा था। तो मैंने यहाँ पीछे थोड़ा सा जॉइंट लगाया हुआ है। ये देखिए, ये बहुत ही कम दिखाई दे रहा है क्योंकि ये प्रिंटेड कपड़ा है। ये मैंने यहाँ पे जॉइंट लगाया हुआ है। एक जो लंबा सा कपड़ा बचा था उसमें से मैंने जॉइंट लगा के फिर बैक का पीस इसका निकाला, क्योंकि फ्रंट का तो निकल आया था मगर बैक में कपड़ा काफ़ी कम पड़ रहा था, तो मैंने एक जॉइंट लगा के यहाँ पे बैक का निकाला था। प्लस ये स्लीव्स के लिए कपड़ा बचा नहीं था, तो मैंने यहाँ पे ये नेट की स्लीव्स लगाई हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सी कुर्ती निकल के आई है। तो आप भी इसी तरह से इन कुर्तियों को जो कम कपड़ा होता है इस तरह से स्ट्रेट कुर्ती निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने ये साइड स्लिट कुर्ती बनाई है, ए लाइन कुर्ती है। डेली वेयर में हमें ऐसे ही कंफर्टेबल स्ट्रेट कुर्तियाँ चाहिए होती हैं, जो कि घर में काफ़ी कंफर्टेबल रहती हैं, क्योंकि हम अनारकली रोज़ वेयर नहीं कर सकते, तो हमें सिंपल कुर्ती ही चाहिए होती है, जिसे हम प्लाजो के साथ या कैप्री के साथ डाल सकें, जीन्स के साथ डाल सकें। तो वो ये बहुत ईजी रहती हैं। कॉटन कपड़ा है ये, इसका भी कॉटन कपड़ा है। प्लस इसका ये नेट था, तो ये इसीलिए इसमें से ऐसी ड्रेस निकल आई है। ये वाली तो बहुत ही अच्छी जो कि बच्ची की फ्रॉक बन के आई है, मुझे बहुत पसंद आई। तो ये मैंने 1.5 मीटर कपड़े से बनाई है, और ये भी 1.5 मीटर अराउंड ही था, जो कि मैंने जॉइंट लगा के यहाँ पे बनाया है। तो इसी तरह से आप भी बना सकती हैं, बहुत ईजी है। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो बहुत अच्छा है, वरना आप जैसे कहीं पे आपकी जो कॉलोनी है वहाँ पर कोई बनाता हो, जैसे घर में काफ़ी लेडीज़ सिलाई करती हैं, तो उनसे आप इस तरह की कुर्तियाँ बनवा सकती हैं, क्योंकि वो बहुत ही रीज़नेबल पड़ जाते हैं। और अगर आप किसी बड़े टेलर पे जाएंगे तो वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो इस तरह की कपड़ों में से अगर कुर्ती वगैरह कुछ बनवाएंगी तो वो कॉस्टली पड़ेगी, तो वो ज़्यादा उसमें आपको बेनिफिट नहीं होगा। इसी तरह से आपके जैसे गली में है या कहीं कॉलोनी के बाहर कोई लेडीज़ है जो घर में सिलाइयाँ करती है, तो आप उससे ये बनवा सकती हैं। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाएगा। तो इस तरह के कपड़े में से आप इस तरह की कुर्तियाँ निकाल सकती हैं।
सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। और आप फैमिली फ्रेंड के साथ भी मेरी वीडियो शेयर कर सकती हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं अपनी जो भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पे डालती रहती हूँ, तो ये बहुत यूज़फुल होती हैं उन लेडीज़ के लिए जिनके पास इस तरह के वेस्टेज कपड़े होते हैं, जो पुरानी साड़ियाँ होती हैं, उन्हें कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, पुराने क्लोथ्स को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। मैं इसी तरह की वीडियो डालती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप ऐसी ही नई नई चीज़ें बनाना सीख सकें। सो गाइस चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।